हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे चल कुंडली धारामापी, और चल कुंडली धारामापी में हम लोग पूरा का पूरा एक पार्ट अध्ययन कर चुके थे, और यहाँ तक हम लोग अध्ययन किया है, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी की बात करते हैं हम। सुग्राह्यता का मतलब होता है कोई आदमी, कोई वस्तु किसी चीज को लेकर कितना एक्टिव है। अब सुग्राह्यता हम यहाँ पर चल कुंडली मापी धारामापी में दो तरह से ज्ञात करेंगे। एक ज्ञात करेंगे धारा की सुग्राह्यता, और एक वोल्टेज की सुग्राह्यता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेंगे धारा की सुग्राह्यता। ठीक है, तो धारा की सुग्राह्यता, धारा की सुग्राह्यता हम लोग जब ज्ञात करते हैं तो ध्यान से देखें आप, धारा की सुग्राह्यता क्या होती है। तो सबसे पहले इस धारा की सुग्राह्यता की हम परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आई एम्पियर धारा में विक्षेप जो हो रहा है वह हो रहा है आपके पास फाई। आई एम्पियर की धारा में जो विक्षेप हो रहा है वह हो रहा है फाई। यानी यह जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वह जैसे ही यहाँ पे हम धारा यहाँ से चालू करते हैं, ऑन करते हैं, जैसे ही यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, धारा जैसे ही निकलेगी तो यह सुई कितना घूम जाती है, कितना विक्षेपित हो जाती है, वह हो जाती है फाई। वह हो जाती है फाई, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो विक्षेप आता है अगर फाई आई एम्पियर में, तो एक एम्पियर, एक का मतलब एकांक एम्पियर। ठीक है, तो एकांक एम्पियर, ठीक है, एकांक एम्पियर में धारा में विक्षेप कितना आएगा, फाई अपान आई। सही है, आई एम्पियर में धारा में जो विक्षेप आता है वह फाई आता है। तो अगर एक निकालें, एक एम्पियर की बात करें, एक एम्पियर की बात करें तो आई से हम डिवाइड कर देंगे। एक का मतलब एकांक, साइंस की भाषा में एकांक, तो एकांक एम्पियर में जो धारा में विक्षेप आएगा वह फाई अपान आई, और इसी फाई अपान आई को कहते हैं धारा की सुग्राह्यता। एकांक एम्पियर की धारा में जितना विक्षेप आता है उसे कहते हैं धारा की सुग्राह्यता। और इसे हम, ठीक है, इसे हम आई एस से दर्शाते हैं। तो आई एस बराबर हो जाएगा आपके पास फाई अपान आई, फाई अपान आई। और आई का मान हम यहां से अगर रख दें, आई का मान यहां से हम रख दें तो बनेगा ये आई एस, यानी धारा की सुग्राह्यता बराबर फाई अपान आई। आई की वैल्यू कितनी है, सी अपान सी फाई, देखिए सी फाई अपान एन ए बी। तो एन ए बी आप बटे में नीचे रखेंगे, पलट कर ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा एन ए बी, और फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आई एस धारा की जो सुग्राह्यता आएगी वह आएगी एन ए बी अपान में सी। तो ये आपके पास आएगी धारा की सुग्राह्यता, ये आपके पास आएगी क्या, धारा की सुग्राह्यता। ठीक है, ये निकल कर आएगी धारा की सुग्राह्यता। वोल्टेज की सुग्राह्यता क्या होती है इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज की सुग्राह्यता क्या होती है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखें आप, वोल्टेज की सुग्राह्यता मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, वोल्टेज की मैं सुग्राह्यता आपको समझा रहा हूं। देखिए आई एम्पियर, ठीक है, में धारा में विक्षेप जो आता है वह आता है फाई। ठीक है, तो ऐसे ही भी वोल्टेज हेतु विक्षेप जो आएगा
वह कितना आएगा, विक्षेप आएगा, वह आएगा फाई। ठीक है, जैसे आई एम्पियर में धारा में विक्षेप आता है फाई आता है, वैसे ही भी वोल्टेज है तो विक्षेप आता है फाई। तो एकांक वोल्टेज, ठीक है, यानी एक का मतलब एकांक, एकांक वोल्टेज है तो विक्षेप जो आएगा वह कितना आएगा, फाई अपान भी, फाई अपान भी। एकांक वोल्टेज है तो विक्षेप कितना आएगा, फाई अपान भी। और एकांक वोल्टेज है तो विक्षेप को ही हम कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज की सुग्राहिता, वोल्टेज की सुग्राहिता। ठीक है, और इसे हम दर्शाते हैं, यानी पहले लिख दे रहे हैं वोल्टेज की सुग्राहिता, वोल्टेज, ठीक है, की सुग्राहिता, सुग्राहिता। ठीक है, वोल्टेज की सुग्राहिता, इसको दर्शाते हैं वी एस से, वी एस से, ये हो जाएगा फाई अपान भी, फाई अपान भी, वोल्टेज की सुग्राहिता। ठीक है, फाई अपान भी, इसे हम कहेंगे वोल्टेज की सुग्राहिता। ठीक है, वोल्टेज की सुग्राहिता कितनी, फाई अपान भी। और यहां से भी बराबर आई आर, अगर ओम का मान लगाएं हम, ओम के नियम से हम कहें तो हम कहेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, और चूंकि यह गैल्वेनोमीटर का ठीक है प्रतिरोध होता है, इसलिए मैं इसे आर जी लिखूंगा, आर जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भी के जगह पे आई आर जी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा वी एस इक्वल टू फाई अपान में आई आर जी। ठीक है, अब आई की वैल्यू आप उठाकर यहां से रख लें, यहां से अगर आई की वैल्यू आप रख लें तो ये बनेगा वी एस इक्वल टू फाई अपान में आई की वैल्यू कितनी है, सी अपान सी फाई अपान, तो ये अपान वाला सीधे उपलट कर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर मैं सीधा लिखूंगा एन ए बी, एन ए बी, ये पलट कर एन ए बी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आर जी बचा, यहाँ पे आर जी, तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो वी एस कितना हो जाएगा, वी एस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वी एस कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एन ए बी सी, एन ए बी अपान सी आर जी। ठीक है, अब एन ए बी अपान सी ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास धारा की सुग्राहिता, एन ए बी अपान सी, एन ए बी अपान सी क्या, धारा की सुग्राहिता। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वी एस इक्वल टू आई एस अपान आर जी, आर जी। ये आपके पास एक दूसरे से कनेक्टिव आ गया। ये क्या है, वी एस क्या है, वोल्टेज की सुग्राहिता, आई एस क्या है, धारा की सुग्राहिता, आर जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, तो आर जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो हम लोग पढ़ेंगे धारामापी को अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये धारा है आपके पास, ठीक है, और इस यहाँ पे एक बल्ब जुड़ा हुआ है, एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, और यहाँ पे एक अमीटर हमने जोड़ रखा है, और इस अमीटर को यहाँ से किसी स्रोत से जोड़ रखा हमने है, ठीक है, किसी स्रोत से जोड़ रखा है, और यहाँ से धारा जा रही है, यह श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखूं और उस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल दूं, तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मैं जोड़ कर रखूंगा, यहाँ से धारा इस गैल्वेनोमीटर में जाएगी। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर की धारा झेल सकती है, यानी ये गैल्वेनोमीटर की सुई जो है
वह 10 मिली एम्पियर पे पूरा का पूरा ये जो सुई है वह विक्षेपित हो जाती है, पूरा का पूरा ये घूम जाती है, यानी पूरा का पूरा इसका अंदर विक्षेप आता है 10 मिली एम्पियर पे। ठीक, पूरा का पूरा विक्षेप कितना आता है 10 मिली एम्पियर पे। और मैं चाहता हूं कि इसमें धारा जो भेजूं वह 2 एम्पियर की धारा भेजूं। तो अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर में अगर मैं 2 एम्पियर की धारा भेजूं तो ये गैल्वेनोमीटर टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि झेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 10 मिली एम्पियर पर पूरा का पूरा विक्षेपित हो जा रहा है, तो ये झेल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के बगल में यहाँ पर एक देते हैं, ताकि जितना ये झेलना चाहे उतना तो झेल ले। यानी ये 10 मिली एम्पियर की धारा अगर झेलना चाहती है, पूर्ण विक्षेपित दर्शाती है 10 मिली एम्पियर पे, तो पूरा का पूरा तो दर्शाइए 10 मिली एम्पियर पे। ठीक है, तो 10 मिली एम्पियर अगर यहाँ पे चली गई तो बची हुई धारा यहाँ से निकल जाएगी, तो बची हुई धारा इस प्रतिरोध से निकल जाएगी। अगर 2 एम्पियर की धारा का मतलब 2000 मिली एम्पियर की मैं धारा भेज रहा हूँ। 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ 2000 मिली एम्पियर। 2000 मिली एम्पियर में 10 मिली एम्पियर की धारा तो गैल्वेनोमीटर के पास पहुंच गई, बची हुई धारा इस प्रतिरोध से चली जाएगी। कितनी, तो 1990 मिली एम्पियर की धारा इस प्रतिरोध से चली जाएगी, बची हुई धारा। ठीक है, कुल मिलाकर ये 2000 मिली एम्पियर की धारा है, 10 मिली एम्पियर की धारा इधर से चली गई और बची हुई धारा इधर से निकल जाएगी। ठीक, और इस तरह से हम इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल लेंगे। अगर मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर में IG धारा जा रही है, ठीक है, तो इसमें कितना धारा जाएगी, मान लीजिए I एम्पियर की धारा इसमें पहुंच रही है। मैं इसे दिखा दे रहा हूं आपको। मान लीजिए इसमें I एम्पियर की धारा जा रही है और इस गैल्वेनोमीटर में आपके पास के बगल में आपसे जुड़ा हुआ है क्या, एक प्रतिरोध जोड़ दिए हैं आप, ऐसे जोड़े हैं। ठीक है, तो I एम्पियर की धारा अगर चल रही है इसमें, मान लीजिए इसमें जो धारा जा रही है वह IG जा रही है, तो इसमें कितनी धारा जाएगी, बची हुई धारा I निकल रही थी, IG इसमें चली गई, तो बची हुई धारा इसमें आएगी I माइनस IG। ठीक है, I माइनस IG धारा इसमें पहुंचेगी। ठीक है, आइए इतनी बात को लिख लेते हैं, इसके फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं। ये हमने पूरा का पूरा लिख रखा है कि अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा के मान को बड़े पैमाने पर एम्पियर में मापा जाता है। धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में उचित मान का एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं। ये अल्प प्रतिरोध जोड़ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, शंट, जिसको हम लोग नाम देते हैं शंट। ठीक है, शंट नाम देते हैं, जिसका नाम देते हैं क्या, शंट। इसको हम लोग RS से दर्शाते हैं। ठीक है, RS, ये RS, ठीक है, RS है। तो इसका फॉर्मूला आएगा RS इक्वल टू IG इंटू RG अपान I माइनस IG। कैसे फॉर्मूला लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। ये I एम्पियर की धारा चल रही है, जैसे ये I एम्पियर की धारा आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो मैं इसे IG नाम दिया हूं, IG, और इसका प्रतिरोध RG है, इसका प्रतिरोध RG है। ठीक है, इसका प्रतिरोध RG। ठीक, तो ये हो जाएगा I इंटू RG, V बराबर IR होता है, तो V बराबर IR होता है, तो I और इसका प्रतिरोध R, I और R, यानी IG इंटू R का मतलब RG। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का हो गया, I और V बराबर IR, V बराबर IR। अब जो बची हुई धारा है इधर से निकलेगी, IG इधर चली गई, तो इधर बने कितना I माइनस IG, और प्रतिरोध कितना है R, तो V बराबर IR, यानी इधर हो जाएगा I माइनस IG, ये I हो गया, इंटू में R का मतलब RS, शंट का प्रतिरोध। ठीक है, तो RS का अगर मान निकालना है तो इस IG से क्या करेंगे, I माइनस IG से डिवाइड, ये I माइनस IG से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये निकल कर आएगा प्रतिरोध। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं धारामापी को, ठीक है, वोल्ट मीटर में रूपांतरण। आइए देख लेते हैं।
तो ये धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए हमने लिखा है पूरा का पूरा। देखिए, वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक, ये इस तरह का जुड़ा होता है। मान लीजिए हमारे पास ये आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब के दो बिंदु ये है, दो बिंदु ये है, ठीक है, दो बिंदु है, दो बिंदु, और इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लगाना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर मान लीजिए हमेशा ये पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में विभवांतर जोड़ते हैं, ठीक है, हमें पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। और ये उच्च प्रतिरोध होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है, उच्च प्रतिरोध होता है। तो इसको हम जोड़ते हैं कैसे? तो मान लीजिए हमारे पास ये बल्ब है, ये आपके पास बल्ब है, ठीक है, और इधर हम एक गैल्वेनोमीटर हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, भी। अब क्या है, अब इन दोनों सिरों का जो विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर इसका भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर कम से कम इसको विभव चाहिए, कम से कम विभव चाहिए, पूरा का पूरा विभवांतर इसके ऊपर हो ताकि ये अच्छा से बल्ब जल सके। तो इसे कम से कम लेने के लिए, कम से कम इसको देने के लिए यहाँ पर इसको कम से कम इसकी वोल्टता देने के लिए इसके बराबर, इसके सिरों के बराबर, इन दोनों के बराबर यहाँ पे वोल्टता होनी चाहिए। लेकिन अगर इतना वोल्टता इसको देंगे तो ये टूट जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसके साथ एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं यहाँ पे R, ठीक है, उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। अब इन दोनों का जो विभव होगा इस विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों का विभव इनके विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर ये आ रही है, इसमें मान लीजिए IG धारा आ रही है, सही है, इसमें IG धारा आ रही है। तो I बराबर क्या होता है? V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR होता है, ठीक है, तो V बराबर होता है IR, ठीक है। तो यहां से V बराबर IR होता है, तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपान R। अब देखिएगा I क्या? IG है, I क्या है? IG है, और ये हो जाएगा V, ठीक है, ये हो जाएगा V, और ये R कितना है? R ये और ये है आपके पास, ये दोनों, यानी ये IG कितना आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास IG, ये IG इसके साथ जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इसके प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध होता है RG प्लस R, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए V बराबर IR, तो I बराबर V अपान R, तो I का मतलब IG हो गया, V का ये इसके सिरों पर विभवांतर तो है ये भी, और R का मतलब इसका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और प्लस ये प्रतिरोध, दोनों को मिलाकर इन दोनों का प्रतिरोध, ठीक है। तो इस प्रतिरोध का अगर मान निकालना है तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो RG प्लस R बराबर हो जाएगा V अपान IG। इसके नीचे R का मान निकालना है तो IG को उधर कर दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा आपके पास V अपान IG माइनस का उधर जाएगा तो RG, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। आज के लिखना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।